हेलो एवरीवन स्टूडेंट। मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है स्टूडेंट पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक को हिंदी में बोलते हैं समानांतर ब्लॉक। ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो इसका फिगर दिया था और इसका यूज़ दिया था है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए और इसका वर्कशॉप में जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो इस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, जिससे बहुत से स्टूडेंट अनभिज्ञ रहते हैं और जानकारी के अभाव में इसका प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं और जॉब बनाते समय अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये आप लोग के बीच वीडियो बना रहे हैं। तो स्टूडेंट पैरेलल ब्लॉक, समानांतर ब्लॉक। ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, यूज, टाइप्स, ग्रेड, है ना, डिग्नेशन ऑफ पैरेलल ब्लॉक। ठीक है। इस तरह से केयर एंड मेंटेनेंस, ये सब का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट पहले देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग, जो स्टूडेंट समानांतर ब्लॉक अर्थात पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग मशीनन के लिए कार्य करने को सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग मशीनन के लिए कार्यखंड को सेट करने हेतु किया जाता है। ठीक है। और ये स्टूडेंट ब्लॉक अधिकतर कार्बन स्टील को हार्ड एवं टेम्परिंग करने के पश्चात ग्राइंड किया हुआ रहता है। ठीक है। क्या बोले हैं स्टूडेंट, ये कार्बन स्टील को हार्ड तथा टेम्परिंग करने के पश्चात ग्राइंड किया हुआ रहता है। ठीक है। इनका प्रयोग अधिकतर, ठीक है, इनका प्रयोग स्टूडेंट अधिकतर मशीन शाफ्ट में जाब के नीचे, ठीक है, इनका प्रयोग अधिकतर मशीन शाफ्ट में जाब के नीचे रखने के लिए किया जाता है, जिससे जाब के नीचे की सतह को मशीन टेबल या वाइस के समानांतर रखा जा सके। इसके अतिरिक्त जाब की ऊंचाई को कुछ ऊपर बढ़ाने के लिए भी इन्हें प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट ये इस तरह से ब्लॉक का प्रयोग जब भी हम वर्कशॉप में जब ड्रिलिंग करने जाते हैं या कोई मशीनन कार्य करने जाते हैं, तो वाइस के समानांतर जॉब को ऊपर रखने के लिए इसके नीचे क्या होता है, पैरेलल ब्लॉक लगाया जाता है, ताकि आपका जॉब ऊपर हो सके, जिस पर ड्रिलिंग, रिमिंग, अनेक प्रकार के मशीनिंग क्रियाएं करने हेतु, जॉब को उठाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट यही कह रहा है कि पैरेलल ब्लॉक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स आर यूज फॉर सेटिंग वर्क पीस फॉर मशीनिंग। द कॉमनली यूज आर टू टाइप्स, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक एंड एडजस्टेबल पैरेलल्स। ठीक है। तो कह रहा है स्टूडेंट पैरेलल ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर यूज ऑफ सेटिंग वर्क पीस फॉर मशीनिंग एंड कॉमनली यूज आर of two types, solid parallel and parallel blocks, adjustable parallel blocks। तो स्टूडेंट कह रहा है कि विभिन्न किस्म के समानांतर ब्लॉक का प्रयोग मशीनन के लिए कारखंडों को सेट करने हेतु किया जाता है। समांतर प्रयोग किए जाने वाले ब्लॉक दो तरह के होते हैं। ठीक है। कॉमनली यूज आर टू टाइप्स पैरेलल ब्लॉक। फर्स्ट में स्टूडेंट सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और एडजस्टेबल ब्लॉक। पहला है ठोस समानांतर ब्लॉक और दूसरा है स्टूडेंट एडजस्टेबल को समायोज्य समानांतर ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट देखेंगे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक है। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पर। ठीक है। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक ये है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहले सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और एडजस्टेबल ब्लॉक। तो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पर, ये सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का फिगर है, बना दिए इधर। ठीक है। तो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, solid parallel block, this is the type of parallel which is very much used in machine shop work. They are made of a steel piece of rectangular cross section and are available in different length and cross section size. They are hardened and ground and sometimes finishes by lapping. ठीक है। parallel are machined to close limits and are perfectly flat square and parallel throughout the length. These are made in pairs in identical dimensions। ठीक है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि मशीन शाफ्ट के कार्यों में अधिकांशतः किया जाता है, जो ठोस पैरेलल ब्लॉक कह रहा है स्टूडेंट,
वेरी यूज ऑफ मशीन शॉप। तो स्टूडेंट कह रहा है कि ठोस पार्लर ब्लॉक का प्रयोग जो है वो मशीन शॉप के कार्यों में अधिकांश किया जाता है। इन्हें आयताकार काट वाले इस्पात खंडों से बनाया जाता है तथा अनेक लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट की साइजों में ये मिलते हैं। इन्हें कठोरीकृत अपघर्षित किया रहता है, हार्ड और टेम्पर किया रहता है, अर्थात कठोरीकृत अपघर्षित किया जाता है। कभी कभी लैपिंग द्वारा भी प्रस्कृत किया जाता है। ठीक है, कह रहा है स्टूडेंट कि जो है आपका ग्राउंड समथिंग फिनिशिंग बाय लैपिंग, कह रहा है इसको कि कभी कभी तथा कभी कभी लैपिंग द्वारा भी प्रस्कृत किया जाता है। ठीक है, पार्लर्स आर मशीनें टू क्लोज लिमिट्स। तो कह रहा है समानांतर की मशीनन सूक्ष्म सीमाओं तक किया जाता है तथा पूरी लंबाई में वर्ग स्क्वायर एवं समानांतर बनाया जाता है। ठीक है, समानांतर बनाया जाता है, समान विमाओं के जोड़ों में इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है पार्लर्स आर मशीन टू क्लोज लिमिट्स आर परफेक्टली फ्लैट स्क्वायर एंड पार्लर थ्रू आउट द लेंथ, दिस आर मेड पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। तो कह रहा है वही स्टूडेंट कि पूरी लंबाई में वर्ग स्क्वायर समानांतर बनाया जाता है, समान विमाओं के जोड़ों पेयर में इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, सम डेफिनिशन दी कह रहा है स्टूडेंट दिस मेड ऑफ पेयर्स इन आइडेंटिकल डायमेंशन। ठीक है, तो ये समान मशीन जो है आपको समान विमाओं में इन्हें पेयर्स जोड़े में बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है ग्रेड। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ग्रेड होता है, ग्रेड जो होता है स्टूडेंट, ग्रेड कह रहा है कि पार्लर्स आर मेड इन 2 ग्रेड्स। दो पार्लर ब्लॉक होता है स्टूडेंट, वो दो मुख्य ग्रेड में पाए जाते हैं। पार्लर्स आर मेड इन 2 ग्रेड्स, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड ए इज मेंट फ्रॉम फाइन टूल रूम टाइप्स ऑफ वर्क एंड ग्रेड बी फॉर जनरल मशीन शॉप। ठीक है, तो स्टूडेंट जो पार्लर ब्लॉक का ग्रेड होता है वो 2 ग्रेड में बनाए जाते हैं, पहला ग्रेड ए तथा ग्रेड बी। ग्रेड ए जो होता है स्टूडेंट महीन कार्यों, है ना, महीन कार्यों अर्थात औजार कक्ष में जो टूल रूम में है ना के कार्यों के लिए प्रयोग की जाता है। तथा ग्रेड बी जो होता है समान मशीनशाला मशीन शॉप, जो मशीन शॉप होता है मशीन शॉप के कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। तो स्टूडेंट कह रहा है वही, तो पार्लर्स आर मेड ऑफ 2 ग्रेड, जो पार्लर 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड और ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए इज मेड ऑफ फाइन टूल रूम। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि ग्रेड ए जो होता है महीन कार्यों अर्थात औजार कक्ष कार्यों में टूल रूम टाइप ऑफ वर्क एंड ग्रेड बी फॉर जनरल मशीन शॉप। जो ग्रेड बी होता है सीन स्टूडेंट, जो बी ग्रेड होता है समान मशीन कार्यों में मशीनशाला के कार्यों में उपयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट इसका ग्रेड हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे एडजस्टेबल पार्लर ब्लॉक। ठीक है, तो एडजस्टेबल पार्लर ब्लॉक स्टूडेंट जो होता है, देखिए यहां पर इसका जो फिगर है उसको ऊपर बना दिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एडजस्टेबल पार्लर ब्लॉक कह रहा है कि दिस कंसिस्ट ऑफ 2 tapered blocks sliding on over the author in the tongue and grooves assembly. These types of parallel can be adjusted in set to different heights. ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि जो समायोज्य है अर्थात जो एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल पार्लर, इसमें 2 टेम्परेट ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर चिन्हन एवं खांचा संयोजन टंग एंड ग्रूव असेंबली द्वारा चलते हैं। ठीक है, देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका फिगर में भी दे रहा है। दिस कांस्टेंट ऑफ 2 tapered ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन ओवर द ऑथर इन टोंग्स एंड ग्रूव्स असेंबली। दिस टाइप्स ऑफ parallels कैन बी adjusted एंड सेट टू डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि इसमें 2 टेम्परेट ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर चिन्हन खांचा संयोजन टोंग एंड ग्रूव असेंबली द्वारा चलते हैं। ठीक है, असेंबली द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, चलते हैं। इस प्रकार के समांतर ब्लॉक को विभिन्न ऊंचाइयों के लिए समायोजित किया जाता है। ठीक है, द पार्लर्स कैन बी एडजस्टेड सेट इन डिफरेंट हाइट्स, विभिन्न यूंचाइयों के लिए समायोजित किया जा सकता है इसका एडजस्टेबल पार्लर ब्लॉक का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट यूज ऑफ पार्लर ब्लॉक। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है the solid and adjustables are used for parallel setting of workpiece wheel machining. They are also useful for raising
the workpiece held in vice or machine tables to provide better observations of the machining process। ठीक है, तो स्टूडेंट यूज में कह रहा है, उपयोग में कह रहा है कि मशीन के समय जाब की सेटिंग के लिए ठोस एवं समायोज एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताया है, इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि इसका प्रयोग कभी भी मशीनन करने के लिए, जो मशीन पर ड्रिलिंग, रीमिंग या अनेक प्रकार के जब लेथ मशीन पर जो आप या काम करते हैं, है ना, तो उसमें मशीन के, तो उसमें क्या है, मशीन के समय जाब की सेटिंग के लिए ठोस एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किया जाता है। इसका प्रयोग वाइस मशीन के टेबल में बंधे वर्क पीस कार्यखंडों को ऊपर उठाने में भी किया जाता है, ताकि आपका जो वर्क पीस है वो सही से उसमें मशीनिंग क्रियाएं हो सके। ठीक है, उठाने के लिए किया, ताकि मशीनर प्रक्रम भली भांति ध्यान दिया जा सके और सही से आपका जो है ड्रिलिंग, रीमिंग या मशीनिंग प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट इसका यूज है, प्रयोग। ठीक है, तो उसी तरह कह रहा है स्टूडेंट, द एडजस्टेबल सॉलिड एडजस्टेबल आर यूज फॉर पैरेलल सेटिंग ऑफ वर्क पीस व्हील मशीनिंग। दे आर आल्सो यूजफुल recessings of the workpiece held in vice or machine table to provide better observation of the machining process। तो उसी तरह स्टूडेंट कह रहा है, बताया कि जैसे मशीन शॉप में जाब को सेटिंग के लिए ठोस एवं एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग भाई से मशीन टेबल पे बंधे वर्क पीस को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, ताकि आपका मशीनिंग प्रोसेस है, कोई भी आप मशीन पर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भली भांति सही से ध्यान दिया जा सके या सही से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट, केयर एंड मेंटेनेंस। केयर मेंटेनेंस मतलब होता है स्टूडेंट कि आपको जो है, आपको जब मशीन पर कार्य करते हैं या कोई मशीनिंग क्या करते हैं, तो उसको सही से चल सके, सही से उस उत्पादकता बनाए रहे, सही से वर्क कर सके, इसलिए उसको केयर ऑफ मेंटेनेंस किया जाता है। उसको देखभाल और रख रखाव कहा जाता है, देखभाल, केयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि क्लीन बी फोर एंड आफ्टर द यूज। कह रहा है क्लीन बी फोर, पहले और आफ्टर द यूज। कह रहा है स्टूडेंट कि प्रयोग के पहले, ठीक है, कह रहा है कि कार्य के पहले, प्रयोग या कार्य के पहले और बाद में उसको साफ करे। ठीक है, प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद, कार्य के पश्चात। ठीक है, कार्य के पहले और कार्य के पश्चात उसको साफ करे। ठीक है, साफ कर लिया जाता है और करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है अप्लाई ऑयल आफ्टर यूज। ठीक है, कह रहा है कि कार्य के पश्चात, है ना, कार्य जब आपका समाप्त हो गया है, कार्य कर चुके हैं, तो उसके पश्चात उसमें ऑयल लगाए, है ना, उसमें तेल लगा दे, ताकि उसमें कोई प्रकार का कोई रस्ट वगैरह ना ले। अप्लाइंग ऑयल आफ्टर यूज बने कार्य के पश्चात, आफ्टर मतलब पश्चात उसमें ऑयल लगाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है डू नॉट यूज एज ए हेमर। ठीक है, डू नॉट यूज एज ए हेमर। ठीक है, तो हेमर का उपयोग न करें। कभी भी आप समांतर ब्लॉक का प्रयोग करते हैं तो उस पर स्टूडेंट हैमर और अर्थात हथौड़े का प्रयोग कभी भी न करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है डेसिग्नेशंस ऑफ पार्लर्स। डेसिग्नेशंस ऑफ पार्लर्स, इसको बोलते हैं समांतर ब्लॉक का पदनाम। ठीक है, तो समांतर ब्लॉक का पदनाम जो स्टूडेंट होता है, डेसिग्नेशन ऑफ पार्लर्स आर designated by the type grade for solid parlors only size and the number of the standard। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है जो समानांतर पद नाम होता है, समान डिग्नेशन ऑफ पैरेलल ब्लॉक का जो समानांतर पद नाम होता है, टाइप ग्रेड केवल ठोस समानांतर ब्लॉक के लिए साइज तथा मानक की संख्या द्वारा इन्हें पदनामित किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ठोस पैरेलल ब्लॉक होता है, जो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक होता है ना, उसमें उसकी के लिए आपका टाइप ग्रेड, है ना, केवल ठोस टाइप ग्रेड तथा मानक की संख्या द्वारा उन्हें पदनामित किया जाता है। ठीक है, जो ठोस प्रकार के पैरेलल ब्लॉक होता है उन्हीं को कह रहा है द पैरेलल डिजिग्नेशन बाय द टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ सॉलिड पैरेलल ब्लॉक ओनली साइज एंड द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, जो कह रहा है कि समांतर पदनाम टाइप ग्रेड
केवल ठोस समानांतर के लिए साइज तथा मानक की संख्या द्वारा उन्हें पदनामित किया जाता है। जैसे स्टूडेंट है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड पैरेलल अर्थात ठोस समानांतर ब्लॉक का कह रहा है A5 10x100 IS, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 4241, ठीक है, इसका ये नंबर है पदनामित है, ठीक है। उसी तरह कह रहा है जो स्टेबल पैरेलल ब्लॉक समायोजित समानांतरिकी में कह रहा है स्टूडेंट 10m×13 IS इंडियन स्टैंडर्ड जो है अनुपात 4241। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको नामित किया जाता है और स्टूडेंट इसका बहुत से जो है इसका नंबर द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट आप लोग के बीच हमने इसको वीडियो बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरह से इसको इसका जो नंबर होता है और इस नंबर में जैसे आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह के अभाव में नहीं बना पाए हैं ना, तो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का भी प्रयोग होता है स्टूडेंट, उसका जो नंबर होता है जैसे होता है, और स्टेबल ब्लॉक का भी जो होता है 10-13 जो लंबाई उसका 40 होता है, 13 से 16 जो होता है उसका 50 होता है, 16 से आपका जो 20 होता है उसका 60 होता है, 20 से 25 होता है उसका 65 होता है, 25 से 30 होता है उसका लंबाई जो होता है 70 होता है, 30 से 40 होता है उसका लंबाई जो होता है आपका 85 होता है, और 40 से 50 का जो लंबाई होता है 100 होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका जो होता है वो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का जो होता है हाइट लंबाई ऊंचाई परास होता है तथा लंबाई होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रहता है कि रखते हुए स्टूडेंट आप लोग के बीच ये हमने ये जो वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है यहाँ पर देखिए नीचे जो है आपका पैरेलल्स आर मेड इन पेयर्स एंड शुड बी यूज इन मैचिंग पेयर टू इंश्योर एक्यूरेसी इन सेटअप, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टूडेंट समानांतर जो पैरेलल ब्लॉक होता है जोड़े में बनाए जाते हैं। पैरेलल्स आर मेड इन पेयर्स एंड शुड बी यूज इन मैचिंग पेयर्स एंड इंश्योर एक्यूरेसी इन सेटअप। तो स्टूडेंट कह रहा है समानांतर जो पैरेलल ब्लॉक होता है जोड़े में बनाए जाते हैं तथा सही सेटअप परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मैचिंग जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं। कभी भी आपको स्टूडेंट जब बेंच मशीन वाइस में आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसको जोड़ा में ही यूज़ किया जाता है ताकि वो आपका जो फ्लैटनेस है जो सही से उसका जो साइज है वो परस्पर सही पैरेलल बैठे और समानांतर बैठे, ठीक है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्टूडेंट पैरेलल्स आर मेड इन पेयर शुड बी यूज इन मैचिंग पेयर्स टू इंश्योर एक्यूरेसी इन सेटअप, ठीक है। समानांतर पैरेलल ब्लॉक जोड़े में बनाए जाते हैं तथा सही सेटअप परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मैचिंग जोड़ों को प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट पैरेलल ब्लॉक का हम भिन्न भिन्न तरह से वर्कशॉप में या अनेक प्रकार का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आप फिगर देख लीजिएगा और इसमें जैसे है जो स्टेबल पैरेलल ब्लॉक और B1 देखिए इस पर लिखा है ये आपका है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, है ना। तो इस तरह से आपको फिगर में एग्जाम में दे देगा भी, आपको पूछेगा कि कौन सा ये पैरेलल ब्लॉक है कौन सा ये आपका पैरेलल ब्लॉक है। तो इसको ध्यान में आपको रखते हुए हमने आप लोगों के बीच ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमको नहीं लग रहा है कि इसमें जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट बताए हैं कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग मशीन शाफ्ट में जाब के नीचे रखने के लिए किया जाता है जिससे जाब के नीचे की सतह मशीन टेबल या वाइस के सतह के समानांतर रखा जा सके, ठीक है। इससे पैरेलल ब्लॉक प्रयोग। पैरेलल ब्लॉक कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट पैरेलल ब्लॉक जो आपको बताया जैसे सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और आपका है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है पैरेलल ब्लॉक का कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो पैरेलल ब्लॉक का स्टूडेंट देखिए आपका ग्रेड जो है आपको 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए तथा ग्रेड बी, है ना। ग्रेड ए जैसे कह रहा है ग्रेड ए कहाँ प्रयोग होता है तो ग्रेड ए इज मेड इन फाइन टूल रूम टाइप ऑफ वर्क, है ना। तो जो स्टूडेंट ए ग्रेड जो होता है महीन कार्यों औजार कक्ष कार्यों के लिए ए ग्रेड का प्रयोग किया जाता है तथा बी ग्रेड कहाँ प्रयोग किया जाता है तो स्टूडेंट जो है तो बी ग्रेड फॉर जनरल मशीन वर्कशॉप वर्क। तो बी जो होता है समान मशीन सलाह के कार्यों में मशीन शॉप के कार्यों में आपका जो है बी ग्रेड का जो है पैरेलल ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको बहुत से एग्जामों में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो पैरेलल ब्लॉक का जो है स्टूडेंट इनका साइज कैसे लिया जाता है। पैरेलल ब्लॉक का जो है साइज स्टूडेंट बताया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से इसका जो है स्टूडेंट साइज लिया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा
लंबाई पैरेलल ब्लॉक का जो साइज कैसे लिया जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के समान इसको लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। और इसको आप लोग को कहीं भी आपको जो वर्कशॉप में जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं या फिर वहाँ पर जो आप ड्रिलिंग मशीनिंग क्रियाएं करते हैं तो वहाँ पर इसका आवश्यकता होने पर आपको कोई पूछने पर या उसको इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वेरी मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वेरी मच।